हेलो दोस्तों, क्या आपको याद है शिल्पी गौतम का वह किस्सा, वह मर्डर मिस्ट्री जिसे आत्महत्या का नाम दिया गया? यह सच में आत्महत्या थी, क्योंकि यह एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। इसमें 2 बड़े नाम थे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के अपने साले साधु यादव यानी कि अनिरुद्ध प्रसाद, और दूसरी तरफ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनका नाम आता है। तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था उस समय में, क्योंकि शिल्पी जैन जो कि मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी 1998 ईस्वी में, उस समय मॉडलिंग की रफ्तार में एक उभरती हुई चेहरा थी, और उनकी मौत महज 1 साल बाद 3 जुलाई 1999 ईस्वी को एक सरकारी क्वार्टर के नीचे गराज में पड़ी एक बंद कार में अर्धनग्न अवस्था में उनकी जो है लाश बरामद होती है, शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों की। गौतम सिंह कौन हैं? गौतम सिंह राजद युवा विंग के एक सदस्य थे। शिल्पी जैन जो कि मिस पटना रह चुकी हैं, राजद युवा विंग में एक सदस्य होने के नाते गौतम सिंह का सम्राट चौधरी के साथ अच्छा दोस्ताना था। उस समय सम्राट चौधरी राजद में हुआ करते थे। 1999 ईस्वी में मई का महीना था, 1999 में उन्हें कृषि मंत्री का भी पद दिया गया राजद के द्वारा। बाद में आरोप लगा कि इनका उम्र जो है 25 साल से कम है, ना ये विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के। तो इस करके राजद ने इन्हें बर्खास्त किया। उस समय के जो राज्यपाल थे सूरजभान, उन्होंने आदेश दिया कि इनका इस्तीफ़ा दिया जाए। बाद में ये इस्तीफ़ा देते हैं, लेकिन 2000 ईस्वी में दोबारा से इनको राजद के द्वारा इलेक्शन लड़वाया जाता है और फिर ये जीत जाते हैं और दोबारा से इनको नगर विकास मंत्री बनाया जाता है। क्योंकि गौतम सिंह के साथ इनका दोस्ताना था, इस वजह से इनका नाम आता है, या फिर एक कहें कि अफवाह थी, क्योंकि शिल्पी जैन मॉडल थीं और काफ़ी चर्चित उस समय हाई जो है बड़े लोगों के बीच में इनकी चर्चाएं थी। तो एक तरह से अफवाह ये भी कही जाती है कि इनका गैंग रेप होता है और बाद में इसे दबाया जाता है। इस केस को इसमें सबूत मिटाने की भी आरोप लगाई जाती है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर जो है साधु यादव के नाम से होता है और साधु यादव सम्राट चौधरी दोनों राजद से होते हैं, गौतम सिंह राजद से होते हैं। तो इनकी आपस में तो बातचीत थी, जान पहचान थी। और बताया जाता है कि मर्डर से पहले साधु यादव गौतम सिंह को साथ भी देखा गया था। कितनी सच्चाई है? आज के डेट में ये केस को जो है सुसाइड के नाम पे, या फिर कहें ज़्यादा गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड के भर जाने से, दम घुटने से इनकी मौत हो गई, क्लोरोफॉर्म का ज़्यादा सेवन करने से इनकी मौत हो गई, इस तरह के तथ्य दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि साधु यादव के जो समर्थक थे, वो कार जो है जहाँ पे बरामद हुई गैराज में, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उमड़े, तोड़ फोड़ की गई, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, और यहाँ तक कि पुलिस भी जो है विक्टिम कार जो जिसमें सब जो है बरामद हुआ, पुलिस उसको खुद से ड्राइव करके लेके गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाद में सीबीआई को ये केस सौंपा गया। फिर जब इनसे डीएनए सैंपल मांगा गया साधु यादव से, तो इन्होंने देने से मना कर दिया अपना सैंपल। बाद में कोर्ट ने एक तरह से प्रेशर बनाया, तो इन्होंने सैंपल दिया। इस बीच कुछ समय निकल गया और माना जाता है तार्किक लोगों के द्वारा कि इसमें हेरफेर की गई और वो बरी हो गए सम्राट चौधरी। और क्योंकि सीबीआई जब नियुक्त हुई थी, तो बहुत सारे नाम हैं, सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं, बहुत सारे नाम हैं जिनसे पूछताछ की गई थी जो उनके टच में थे। आप इस केस मर्डर मिस्ट्री को किस रूप में देखते हैं? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।